कंटेनर है उससे हमने जो भी वॉल्यूम को माउंट किया, जो भी हमने स्टोरेज या मेमोरी को उसके साथ एसोसिएट किया, पर जैसे ही कंटेनर मर रहा है वो भी गायब हो जा रहा है, वो भी चला जा रहा है और हमारा जो डेटा है वो वहाँ पे नहीं रह रहा, नुकसान हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि यार अगर इस तरीके का कोई भी चीज़ होगा तो ये तो भविष्य में भी जाके हमको बहुत परेशान करने वाला है। तो हमने क्या सोचा कि जब वैसे भी देखो कुबरनेटिस में कंटेनर से तो मतलब कोई होता नहीं, फैक्ट है। जब कुबरनेटिस में कोई मतलब ही नहीं है हमको कंटेनर से, तो क्यों ना कि हम पॉड के लेवल की चीज़ों को पढ़ना और समझना शुरू करें। बोलो, जब वो टूल ही जिसको वैल्यू नहीं दे रहा है, हम क्यों इतना वैल्यू दें? बोले, जब वो टूल ही किसी को वैल्यू नहीं दे रहा है तो हम लोग उसको इतना वैल्यू क्यों दें? मानते हो? सब लोग एग्री करते हो? तो हमने भी यही सोचा कि यार एक काम करते हैं, चलते हैं थोड़ा पॉड के लेवल पे किसी चीज को समझते हैं कि अगर मुझे पॉड को अपने वॉल्यूम देना है, वॉल्यूम माउंट करना है, तो मैं किस लेवल पे करूं। तो अगर अब हमारा पॉड बनता कहाँ है, जल्दी म्यूट करके बताओ, हमारा पॉड कहाँ बनता है? हेलो, नोड पे। तो अगर मेरा पॉड नोड के ऊपर बन रहा है और उसी नोड के ऊपर मेरा पॉड डिलीट होके दोबारा भी आ सकता है, देखेंगे अभी कैसे आता है। तो अगर मैं नोड के लेवल पे जाके वॉल्यूम बनाऊं तो थोड़ा बहुत काम बनेगा, बट यहां पे साक्षी एक रिस्क है। अगर नोड अपग्रेड हुआ, नोड डिलीट हुआ, फिर के केस में क्या होगा? फिर से वो हमारा डेटा गया। अब अगर मैं इसको पूरे क्लस्टर के लेवल पे बनाऊं, मुझे नहीं पता कौन से नोड में बने, क्या बने, नहीं बने, वो अपना कुबरनेटिस देखेगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्लस्टर के लेवल पे ही ये क्रिएट कर रहा हूं, तो उसके अवेलेबल होने के चांसेस और बढ़ गए, उसके जिंदा रहने के चांसेस और बढ़ गए। बोलो, अरे एक परिवार से कोई चीज एसोसिएटेड है और एक परिवार के एक सदस्य से कोई चीज एसोसिएटेड है। जैसे कोई रिचुअल्स है, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं। होता है क्या कि भाई जो घर का कोई ना कोई एक सदस्य हमेशा उस रिचुअल को निभा रहा होता है। अगर वो रिचुअल एक इंसान के साथ रहने वाला है और जैसे ही वो इंसान, भाई सबको एक दिन जो आए हैं वो जाना है, तो अगर वो चले गए तो वो रिचुअल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो रिचुअल्स अगर परिवार के साथ एसोसिएटेड है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो रिचुअल्स ट्रांसफर होते हैं। अब अगर मैं क्लस्टर के लेवल पे वॉल्यूम बनाऊं तो फिर हो सकता है कि कोई और उसी क्लस्टर में हो जो उसको संभाल ले, लेकिन अगर मैं किसी नोड के लेवल पे बनाऊंगा तो द मोमेंट वो नोड गया तो फिर हमारा फिर से डेटा चला जाएगा। अग्री करते हो सब लोग? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्लस्टर के लेवल पे वॉल्यूम को एसोसिएट करूंगा अपने पॉड से। तो इस कहानी में कितने किरदार हैं? अगर मैं इस कहानी के किरदार की बात करूं तो एक किरदार जो है वो मेरा है पॉड। बोलो सब लोग, इस कहानी में कितने किरदार हैं? एक तो हो गया हमारा पॉड। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है, वो जो वॉल्यूम बना रहे हैं हम क्लस्टर के लेवल पे, उसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम, पीवी। अब ये पॉड बन गया, अब ये वॉल्यूम बन गया, इन दोनों के बीच की एक कड़ी होती है जिसको बोलते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। वो क्या करता है, वो इस पीवी और पॉड को, इस पीवी और पॉड को कनेक्ट करवाता है, या फिर इस पीवी में बहुत ढेर सारा स्पेस होता है, तो मेरे को जितना जरूरत है मैं उतना क्लेम करूंगा। जैसे बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम आई है, या ये चलो आपके घर में ही, आपके घर में आपके पापा ने बोला कि एक काम करो, कोई बिजनेस शुरू करो,
पढ़ाई शुरू करो, कुछ भी करो, सपोज बिजनेस का एग्जांपल ले लेते, मान लो आपका भाई या बहन कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, उनका बिजनेस करने का मन है, पापा का भी अपना बिजनेस है, एक्सपीरियंस बहुत है पहले से, तो लगा कि चलो बिजनेस ही करते हैं, पैसे भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पापा ने आपके भाई को बोला कि 10 करोड़ रुपए हैं, अब ये 10 करोड़ तुम्हारे लिए हैं, अब तुम इसमें अपना बिजनेस सेटअप करो। अब ऐसा तो नहीं है कि 10 करोड़ एक बार में उठा के दे देंगे, हाईली चांस ये है कि बोल दिया 10 करोड़ है, तुम धीरे धीरे काम कराते रहो और अपना पैसा निकालते रहो, लेते रहो, क्लीन करते रहो। बोलो। या फिर मान लो 1 करोड़ रुपए लेके तुमने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाया, अब तुम्हारे को लग रहा है कि 50 लाख का और बजट का जरूरत है, काम यहां से यहां तक बढ़ाने के लिए, इस स्टेज से इस स्टेज तक बढ़ाने के लिए आपने 50 लाख का एस्टिमेट बनाया और अपने पापा को दिया, और उन्होंने चेक किया कि हाँ एस्टिमेट सही तो है ना, और फिर उन्होंने 50 लाख रुपए पास कर दिया, 50 लाख रुपए आपके भाई के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। होता है ऐसा कि नहीं होता है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एकदम। तो वैसे ही मान लो मैंने पीवी बना दिया 100 GB का, पीवी बना दिया 100 GB का, और मुझे जरूरत है केवल 5 GB का एक पॉड के अंदर, तो मैं 100 GB लेके क्या करूंगा बोलो? और वैसे ही हो सकता है 50 पॉड हो जिनको 2-2 GB का जरूरत हो, किसी का 1 हो, किसी को 3 हो, किसी को 4 हो, किसी को आधा हो, तो जिसको जितना जरूरत है वो उतना क्लेम करेगा। बट अगर जरूरत नहीं है तो बिना मतलब का क्लेम करके बैठने से फायदा क्या है बोलो? या फिर जरूरत नहीं है तो पूरे के पूरे जमीन पे कब्जा करके बैठने से फायदा क्या है बोलो? या जरूरत नहीं है तो पूरा एक बार में 10 करोड़ रुपए पिताजी से मंगवा लेने में फायदा क्या है बोलो? लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा? सबको लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा? हेलो हेलो। तो ये 3 किरदार जो हैं, इन 3 किरदार में एक और सबसे अहम किरदार आता है जिसका नाम है स्टोरेज क्लास। क्या नाम है? स्टोरेज क्लास। ये स्टोरेज क्लास आज के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन इसको कल मतलब मंडे को पढ़ेंगे, बट ये है बहुत जरूरी चीज। अब इन सब से भी मतलब इन सब के साथ साथ एक और आदमी है जो बैकग्राउंड में होता है, जो शांति से बैठा रहता है, जिसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, उनका नाम है स्टोरेज अकाउंट के अंदर फाइल शेयर। याद है एसएमबी ब्लॉक? फाइल शेयर में एसएमबी ब्लॉक होता है। हाँ, सबको समझ आया लॉजिक? अब ये इतना चीज हमें याद रखना है, पीवी पीवीसी खत्म। अब मैंने ये जो कहानियां सुनाई हैं इसके हिसाब से अगर मैं इसको डिजाइन करूं तो क्या हुआ भैया? एक पॉड है, एक पॉड है, इस पॉड को मुझे वॉल्यूम से कनेक्ट करना है, तो इधर में ये क्या है? एज्योर का फाइल शेयर। जैसे एज्योर के अंदर स्टोरेज अकाउंट होता है वैसे ही जीसीपी और अलीबाबा, एडब्ल्यूएस सबके अंदर होता होगा। मेरा कन्वीनियंट है, मेरा मर्जी है, मैं एज्योर में बना रहा हूँ, किसी का और मन है तो एडब्ल्यूएस में भी बना सकता है। और कुबरनेटिस का जो मैनेज्ड क्लस्टर है वो तो एडब्ल्यूएस और जीसीपी के अंदर भी है। दैट मीन्स कि लोग जीसीपी और एडब्ल्यूएस और अलीबाबा के अंदर भी चलाते होंगे अपना क्लस्टर। अब जैसे हम एज्योर में चला रहे हैं तो हमारे लिए फाइल शेयर कन्वीनियंट लग रहा है, वैसे ही कोई एडब्ल्यूएस में चला रहा होगा, हाँ एडब्ल्यूएस में चला रहा होगा तो उसको एज्योर बकेट, सॉरी एडब्ल्यूएस बकेट अच्छा लगेगा। अगर हम जीसीपी में चला रहे हैं तो उसको जीसीपी का स्टोरेज अच्छा लगेगा। बोलो। तो अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं कुबरनेटिस ने
ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कर रखे होंगे सो दैट आप अपना क्या कर लो, वॉल्यूम को कहीं पे भी क्रिएट कर दो और अपना डेटा उधर स्टोर करो और फिर उसको अपने पॉड से माउंट कर लो। समझे सब लोग? अब ये फाइल शेयर जो मैंने बनाया है बाहर की दुनिया में, इस फाइल शेयर को मैं क्या करूंगा, इस फाइल शेयर को अपने क्लस्टर के लेवल पे, इस फाइल शेयर को अपने क्लस्टर के लेवल पे आके किससे कनेक्ट कर दूंगा, पीवी से। समझे कि नहीं समझे सब लोग? अब जब मैं इसको परसिस्टेंट वॉल्यूम से क्लेम करूंगा, जब मैं इसको परसिस्टेंट वॉल्यूम से जोड़ दूंगा तो भाई ये तो समझ गया कि मुझे रेफर किसको करना है, मुझे किसके साथ एसोसिएट होना है। पीवी को भी पता है मुझे कौन से फाइल शेयर से एसोसिएट होना है। अच्छा, अब लॉजिकल सोच के देखो, ये आपके एज्योर के अंदर है, ये आपका एकेएस के अंदर है, ये एज्योर के साथ साथ एडब्ल्यूएस या जीसीपी में भी हो सकता है, ये भी एज्योर के साथ साथ अभी एकेएस पे चल रहा है, हो सकता है ईकेएस या जीसीई पे चलता होगा, पॉसिबल। बिना किसी ऑथेंटिकेशन के क्या आप दोनों की कनेक्टिविटी सोच सकते हो? देखो ऐसे ही काम करते हैं। और जो आप लोग कहीं ना कहीं आपके थॉट में आता है ना प्रोजेक्ट वाली बात, ऐसे ही सोचने का तरीका होता है कि मैं एक एक चीज करते जाऊं और मैं थोड़ा सा दिमाग लगा सोचूं कैसे होगा, क्या होगा और क्या क्या होना चाहिए। हाँ यार, इसके बिना तो नहीं होना चाहिए, जरूर मेरे को कोई ना कोई ऐसा सोर्स तो बनाना पड़ेगा, मीडियम तो बनाना पड़ेगा। हाँ, अब जब ये हो गया कि भाई इसके लिए मुझे क्या चाहिए, कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन मीडियम, मतलब आप लोगों ने स्टोरेज अकाउंट में सीक्रेट्स पढ़े होंगे। हाँ, ऐसा कुछ देना पड़ेगा ना इधर यार, जोड़ने के लिए दोनों को, बताओ। तो यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं एक सीक्रेट की जरूरत पड़ेगी। हम हो सकता है उसको एज़्योर सीक्रेट बोले, कुछ और बोले, देखते हैं क्या होगा। जो भी बनाएंगे हम कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट चाहिए होगा, और ये सीक्रेट कहीं ना कहीं इधर में होगा, इन दोनों के बीचों बीच। हाँ बोलो। अब परसिस्टेंट वॉल्यूम बन गया। अब कहीं ना कहीं एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम नाम का आदमी होगा जो क्या करेगा, इस पॉड को इस पीवी से जोड़ेगा कि जैसे ही ये पॉड खत्म हो, ये पीवीसी भी खत्म हो जाए, बट ये पीवी एज इट इज रहेगा, और जैसे ही नया पॉड आएगा अपना पीवीसी लेके आएगा, और फिर से वो पीवीसी जब इससे अटैच होगा तो आपने जो डेटा यहाँ पे इस वाले पॉड के थ्रू स्टोर करवाया था, या फिर यहाँ से जो आपने स्टोर किया था, वो यहाँ से जब करोगे तो इधर में दिखेगा, और जब यहाँ से करोगे तो आपको पॉड में दिखेगा। और जब ऐसा हो गया तो हम ये समझ लेंगे कि हमारा डेटा लॉस नहीं हो रहा है, हमारा डेटा ख़त्म नहीं हो रहा है। हम जो भी स्टोर कर रहे हैं चाहे पॉड के थ्रू, वो भी हमको फाइल शेयर में दिख रहा है, और अगर हम फाइल शेयर से कुछ अपलोड कर रहे हैं तो वो भी हमको पॉड में दिख रहा है। बोलो सबको समझ आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ। पीवी और पीवीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई बहुत डिफिकल्ट है, बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, इंडस्ट्री में भी जाओगे तो बहुत काम में आता है ये। आप भी समझ रहे हो कि क्यों इतना जरूरी है और क्यों इतना काम में आता है। तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो फिर वही बात होगा कि इंटरव्यूअर के सामने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इंटरव्यूअर के सामने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। समझे कि नहीं समझे सब लोग? फिर से इसको समझते हैं। सबसे पहला मैं क्या काम करूं, मैं एक फाइल शेयर बनाऊं, कहां जाके, एज्योर पोर्टल के ऊपर जाके, फिर अपने क्लस्टर पे आऊं,
एपीआई रिसोर्सेस को निकाल के परसिस्टेंट वॉल्यूम का डेटा, YAML फाइल निकाल के परसिस्टेंट वॉल्यूम का जो अपना YAML फाइल है वो लिखूं। उससे पहले एक सीक्रेट बनाना होगा जो हमारे फाइल शेयर को परसिस्टेंट वॉल्यूम से रेफर करने में, कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। जब ये तीनों चीज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक पॉड बनाऊंगा, पॉड के साथ साथ एक पीवीसी बनाऊंगा और इस पीवीसी को पॉड में रेफर करूंगा और जैसे ही सब कुछ क्रिएट होगा एग्जैक्ट करके पॉड के अंदर घुसेंगे और यहाँ पे यूजर शेयर nginx html के पाथ पे जाके एक कोई भी एक फाइल क्रिएट कर देंगे और वो फाइल आके देखेंगे क्या फाइल शेयर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और एक फाइल यहां से अपलोड मारेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो मेरे पॉड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया सबको? हेलो 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 हेलो, बहुत बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला काम करते हैं, portal.azure.com खोल के एक स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं और उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक फाइल शेयर बनाते हैं। चलो जी बन गया। अब क्या करते हैं, स्टोरेज अकाउंट को लाते हैं, अरे भाई वेरीफाई कर लो, कितना टाइम लगा रहे हैं। खाने में क्या है? हैं? उसमें डालो। क्या? नहीं। क्या है? मैंने आज तो माफ कर दिया। क्या भाई, क्या नाम दिया जाए यार?
जैसा यूनिक सा रखना होगा। सर ये एरर नेम यूनिक नहीं है, उसकी वजह से आ रहा है। क्या? ये जो एरर आ रहा है वो यूनिक नहीं है, उसकी वजह से आ रहा है। हाँ जी। ओके। अरे हाँ, क्या नाम दिया जाए? बना यार, कोई पीछे से ट्राई करो यार। यार शायद मेरा नेटवर्क स्लो है, इसकी वजह से भी दिक्कत आ रहा होगा। अरे कोई इसी वाले स्टोरेज अकाउंट, अरे रिसोर्स ग्रुप में बनाओ कोई फाइल शेयर। कौन बना रहा है? मैं ट्राई कर दूँ सर। करो करो, 2-3 लोग ट्राई करो देखो। चलो तब तक ये हो रहा है, जब तक फाइल शेयर बनता है तब तक हम लोग इधर में आ जाते हैं। अभी तक कुबरनेटिस के अंदर ही ना एक नया फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है? अब फोल्डर बना लेते हैं वॉल्यूम के नाम से, ठीक है? अब इस वॉल्यूम के अंदर घुसते हैं और एक फाइल बनाते हैं pv.yml। एक और किस नाम से बनाएंगे? pvc.yml। और एक क्या बनाएंगे? pod.yml ना। अब इधर में आके cd करके पहले तो इधर घुस जाते हैं, cd करके इधर में घुस जाते हैं, ठीक है? अब यहीं पे kubectl API रिसोर्सेज सर्च मारूंगा तो मेरे सामने जितने भी रिसोर्सेज अब आ जाएंगे, इनमें से मैं क्या निकालूं? परसिस्टेंट वॉल्यूम, है ना? कहाँ गया ये रहा। ठीक है, पहले इसको निकाल रहा हूँ और यहाँ क्या चला दूँ? कमांड चला दूँ अपना kubectl explain pv.txt कर दूँ। अब यहाँ पे जो परसिस्टेंट वॉल्यूम आ रहा है, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम को ले आऊँ। पॉड तो हमारे पास है ही है और तो ज़रूरत है ही नहीं कोई। हो गया। अब इधर में आके इस तरफ में pv.txt ओपन कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब वही चीज समझ के सोच के इधर करते, जब तक साक्षी बना रही है स्टोरेज अकाउंट, तो सबसे पहला काम क्या है? वही अपना एपीआई वर्जन। एपीआई वर्जन में देखो फिर से केवल वर्जन है, ग्रुप है नहीं, तो हमें कोई मतलब नहीं, हम केवल वर्जन ला के इधर डाल देंगे। फाइंड में क्या आएगा? ऊपर लिखा हुआ है पर, अच्छा ओ ओ ओ ओ ओ ओके। तो यहाँ पे गलती ये हो गया हम लोगों से कि एक ही फाइल हमने दोनों स्टोर कर दिया था। तो सबसे पहला काम करते हैं, इसमें ये करते हैं, फिर जो दूसरा कमांड है उसमें यहाँ पे pvc लिख देते हैं, ठीक है? अब बना मामला। चलो जी, तब ये रहा परसिस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? काइंड। अब तो यामल लिखने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी किसी को, हाँ?
अब तो धड़ल्ले से लिख रहे होगे सब लोग, इजी है यार, समझ समझ के लिखोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा। सर बन गया है स्टोरेज अकाउंट। बन गया, स्टोरेज बन गया, चलो ये स्टोरेज बन गया, देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये स्टोरेज बन गया। अब स्टोरेज के अंदर हमको क्या बनाना है, फाइल शेयर बनाना है। इधर आ जाते हैं, अरे 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 अरे, अच्छा हमने चूज ही किया है तो डेडिकेटेड वाला हम नेम दे देते हैं फाइल शेयर का। देखो 100 TIB 100 टेराबाइट का स्पेस देता है ये हमको, समझ रहे हो, और कुछ है ही नहीं। बैकअप बुकअप, बैकअप पॉलिसी डिफ़ॉल्ट है, हम नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, सेबल ही रहने देते तो कोई परेशानी नहीं है। अब देखो हमारे पे क्या बन गया, एक फाइल शेयर बन गया, ठीक है, और स्टोरेज अकाउंट भी बन गया। तो एक हमारा जो सबसे पहला काम था वो हमारा हुआ डन, क्लियर है, वो हमारा हो गया डन। अब क्या करें, अब सबसे पहले तो चल के, जैसे अभी मैं ये बनवा रहा था, इससे पहले भी चल के डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा मंगालते हैं। हाँ, कुबरनेटिस के डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और इधर में वॉल्यूम को ढूंढ के उसको निचोड़ते हैं। बोलो सही है? हाँ, वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम को समझेंगे नहीं बात बनेगा कैसे। स्टोरेज में वॉल्यूम्स, परसिस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, स्टोरेज क्लास भी नहीं आ रहा, चलो वॉल्यूम्स पे आ गया मैं, तो पढ़ते हैं। Kubernetes volumes provide a way for containers in a pod to access and share data via the file system. There are different kind of volumes that you can use for different purpose, such as populating a configuration file based on a config map or secret। बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में config map और secret के बारे में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक सेकंड ना बस होल्ड करिए। ठीक है, तो ये कॉन्फिग मैप और सीक्रेट ना इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, पढ़ाया भी जाएगा आप लोग। Populating a configuration file based on config map or secret, providing some temporary scratch space for a pod, sharing a file system between two different containers in same pod, sharing a file system between two different pods। हाँ, मतलब समझो एक ही वॉल्यूम को आप 2 पॉड से 10 पॉड से 100 पॉड से 1000 पॉड से कनेक्ट कर सकते हो। आप एक पॉड के अंदर जो 2 कंटेनर हैं उन 2 कंटेनर के पाथ को सेम कर सकते हो, सेम वॉल्यूम दे सकते हो। ये सब यही चीज बोल रहा है। ड्यूरेबली स्टोरिंग डेटा सो दैट इट स्टेज अवेलेबल इवन इफ द पॉड रीस्टार्ट और रिप्लेस्ड। मतलब
पॉड रीस्टार्ट हो, रिप्लेस हो, चाहे कुछ भी। देखो पॉड आप सबको पता है एफर्मल है ना, बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम समय के लिए जिंदा होता है। तो ऐसे केस में वो कम समय के लिए जिंदा रहे चाहे ना रहे, बट उससे जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको तो हमको जिंदा रखने का जुगाड़ करना होगा ना। तो कंप्यूट रिसोर्सेज में हमको पैसा बचाना है, लेकिन हम डेटा का लॉस नहीं झेल सकते ना। गलती से भी ऊपर नीचे हुआ डेटा तो आप लोगों को पता है कि कितना बड़ा परेशानी का आलम हो सकता है। तो हम चाहे कुछ भी कर लें भाई, उसके लिए पैसा खर्चा हो जाए ज़्यादा चलेगा, लेकिन वो करने से कोई कतराएगा नहीं और ना ही उसके लिए डबल थॉट रखेगा। चलो, passing configuration information to an app running in a container based on details of the pod the container is in, छोड़ो, provide read only access। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी काम की चीज बोल रहा है ये कि हम ना पॉड को अपने, हमारा पॉड ना उस वॉल्यूम में क्या कर सकता है ये चीज भी हम डिसाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरा पॉड जाके केवल डेटा बनाए, केवल डेटा पढ़े या बनाए पढ़े दोनों। मतलब वो क्या करेगा, रीड ओनली, रीड राइट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, राइट ऑन, ये सब चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। डेटा शेयरिंग कैन बी बिटवीन डिफरेंट लोकल प्रोसेसेस विद इन अ कंटेनर और बिटवीन डिफरेंट कंटेनर और बिटवीन पॉड। ये ऊपर के सब लाइनों का निचोड़ लिख दिया। अब समझते हैं वाई वॉल्यूम्स आर इंपॉर्टेंट। देखो डेटा को परसिस्ट करना बहुत जरूरी है, ये वही चीज बोल रहा है। ऑन डिस्क फाइल इन अ कंटेनर आर एफर्मल which present some problems for non-trivial applications when running in a container. One problem occurs when a container crashes or it stops. The container state is not saved, stateless. So all the files that were created or modified during the lifetime of a container are lost. After a crash, kubectl restart the container with a clean state. अब ये सब चीज जैसे पढ़ने को, अब डिस्कशन में जब ये सब चीज पढ़ोगे, एक आदमी पढ़ेगा, चार आदमी सुनेगा डिस्कशन में और अपना एक दो पॉइंट उसमें रखेगा, तब ना ये सब चीजें लंबे समय के लिए याद रहती हैं यार। एक आदमी कर रहा है, उसी के साथ साथ 5 लोग और भी पढ़ ले रहे हो, ये होता है ग्रुपिंग का ताकत। आप लोग ग्रुपिंग का ताकत ही नहीं देखे। प्रशांत विशाल 4-4 घंटे 5-5 घंटे लैपटॉप लेके बैठे रहते थे दोनों, कभी वो कुछ पढ़ा रहा है, कभी वो कुछ पढ़ा रहा है, कभी वो कुछ डिस्कस कर रहा है, कभी वो कुछ डिस्कस कर रहा है। भाई बड़े लोग हो, नौकरी करने वाले लोग हो, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते और ना ही किसी भरोसे बैठ सकते हो। आपको रास्ता दिखाया गया है, अब आपको पता है कि रास्ते पे चलना कैसे है। अब आप इतने काबिल हो कि रास्ते पे चल के मंजिल तक पहुंचना कैसे है आपको पता है, आपको सब तरीका पता चल गया है। आप भरोसे बैठोगे ना कि बस ये सब कुछ यही से करवाया जाएगा, भाई ऐसे तरीके के ना कम्युनिटी आपको गाइडेंस देने के लिए होते हैं, आपके जगह पे आपकी नौकरी लगवाने के लिए नहीं होते। कभी किसी से नहीं सुना होगा कि ये कम्युनिटी आपको गारंटी दे रही है कि हम तुम्हारा नौकरी तो लगवा ही देंगे, हम तुम्हें काबिल बना देंगे। भाई नौकरी तुमको अपने आप मिल जाएगा, प्रोसेस फॉलो करो। नहीं प्रोसेस फॉलो करोगे, किसी को पढ़ाओगे नहीं, ग्रुपिंग नहीं करोगे, डिस्कशन नहीं करोगे, इंटरव्यू के क्वेश्चन, अब कई लोग तो इतना चुप्पा होते हैं भाई, इंटरव्यू हो रहा है ना बताएंगे ही नहीं। इस बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं इंटरव्यू होगा उनका, वो किसी को बताएंगे नहीं। कई लोग तो ऐसे होते हैं पीछे से इंटरव्यू दे रहे होते हैं, 5, 6, 7, 10, 5 इंटरव्यू दे चुके होते हैं और ना मेरे को बताएंगे ना आप लोगों में से किसी को बताएंगे। वो अपना चुपचाप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते रहेंगे करते रहेंगे, हो जाएगा तब धीरे से मैसेज डालेंगे सर हो गया नौकरी। ठीक है भाई बढ़िया है, हो गया, ले लिए, तुम केपेबल हो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। कल को नौकरी में जाओगे परेशानी आएगा, ऐसे ही नेचर रहेगा ना तो नौकरी में भी जाके बहुत दिक्कत आएगा। मोहित को ज्वाइन किए कितना दिन हुआ, आप सबके साथ सामने ही ज्वाइन किया है, 17-18 दिन, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का एक्सेस मिल गया। प्रोडक्शन पे चीजों को हैंडल कर रहा है, लास्ट वीक अभी प्रोडक्शन करवाने में हेल्प किया, पढ़ के ही गया है भाई यहाँ से। तो उससे भी बहुत सारे इंटरव्यू में बहुत उटपटांग चीजें पूछी जाती थी, लेकिन उसी पढ़ाए हुए से ही उसका सिलेक्शन हुआ है। इतना तो आप सब भी जानते हो कि अलग से तो बहुत कुछ उसने पढ़ नहीं लिया था, 2-4 चीजें तो सब पढ़ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं सब लोग। हेयर अंदर पढ़ना ही चाहिए भाई, तरीका ही यही है, पढ़ना ही चाहिए। तो भाई जैसे कल आप लोगों ने डिस्कशन किया, ग्रुप पे मैसेजेस डाला, बहुत बढ़िया है भाई। ग्रुप को जितना ज्यादा जिंदा और जागृत रखोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, बता रहा हूँ।
ग्रुप आपका जितना जिंदा रहेगा और आपके ग्रुप में जितना जिंदा लोग रहेंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रुप में जिंदा लोगों का होना जरूरी है। बिना मैसेज करने वाले लोग, रिस्पॉन्स ना करने वाले लोग, ऐसे लोगों के होने ना होने से कोई फायदा नहीं, पर जिंदा लोगों का होना ग्रुप में जरूरी है। चलो, तो अब लॉजिक समझ में आया कि क्यों परसिस्टेंट वॉल्यूम जरूरी है, वॉल्यूम क्यों जरूरी है। तो अगला क्या कह रहा है, शेयर्ड स्टोरेज। अनदर प्रॉब्लम अकर्स व्हेन मल्टीपल कंटेनर आर रनिंग इन अ पॉड एंड नीड्स टू शेयर फाइल। अब देखो इसमें क्या लॉजिक कह रहा है कि जैसे मान के चलो कि 10 पॉड एक दूसरे से कनेक्टेड है और 10 को एक दूसरे के डेटा का जरूरत हो। लॉजिक समझ रहे हो कि आप 10 लोग जुड़े हुए हो और 10 लोग एक दूसरे का कपड़ा पहन रहे हो, 200 लोग एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो, यूज कर रहे हो। ऐसा हो सकता है ना भाई। आप ऐसे जगह पे हो जहाँ ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो सब लोग एक दूसरे के रिसोर्सेज मांग के काम करता है ना। आप गाँव में जाओ, इस तरीके के आपको एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे और आपको लगेगा कि सच में यार दुनिया कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे आज किसी के यहाँ जरूरत है तो कोई जाएगा, ए जाओ फलाने के यहाँ से फावड़ा मांग लाओ, तो जाएंगे उनके यहाँ, चच्चा भैया जो भी लगेंगे, भैया अपना फावड़ा दे दीजिए, तुम्हारे खेत में काम होना है। हाँ ठीक है ले जाओ। फिर उनके यहाँ काम होगा तो उनका मांग लाएंगे। अरे यार मान के चलो एक ही घर में एक ही दिन 4 फावड़े का जरूरत पड़ गया। अब आदमी 4 थोड़ी खरीद के रखेगा, एक रखा हुआ है अपना काम धाम के लिए। अभी जरूरत पड़ा तो जाओ उनके यहाँ से लेते आओ, उनको भी जरूरत पड़ा तो आपके यहाँ से लेते आओ। सबका काम बन रहा है ना भाई, सबका काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसीलिए शायद गांव में कम पैसे में भी लोग ना जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार लेते हैं, क्योंकि हर चीज उनको अपने यहाँ रखने का जरूरत नहीं है, इधर उधर मांग तांग के काम हो जाता है सबका। तो वैसे ही पॉड को भी अगर मांगने तांगने का जरूरत पड़ा और एक दूसरे का डेटा का जरूरत पड़ा, तो बताओ अगर ऐसा सिस्टम ना बनाया जाएगा तो फिर कैसे हम जो डेटा है दूसरे पॉड से एक्सेस करेंगे। कहीं ना कहीं उसमें भी एक परेशानी होगी। तो ये 2 सॉलिड रीजन है जो आप इंटरव्यूअर के सामने बोल सकते हो। अब हो सकता है ये बोलने के बाद बोले आपको कि आपका थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत बढ़िया है, वो सर प्रैक्टिकल भी इतना ही स्ट्रांग है। आप थ्योरी पूछ रहे हो इसलिए ये बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल पूछोगे तो वो भी बताऊंगा। बहुत चढ़ के ऐसे ही बोलना है, जब कोई ऐसे टोंट मारे या कुछ ऐसा करे तो सीधे बोलना है कि सर प्रैक्टिकल भी इतना ही अच्छा है, आप थ्योरी पूछ रहे हो इसलिए थ्योरी बता रहा हूँ या बता रही हूँ, प्रैक्टिकल पूछोगे तो वो भी ऐसे ही बताऊंगा। बिकॉज मैंने ना प्रोजेक्ट में बहुत घुस घुस के काम किया है और मेरा ना ये नेचर है कि कभी भी मैं प्रोजेक्ट में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करता हूँ या करती हूँ तो मुझे बहुत डीप में जाके उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जितना भी चीज़ मेरे सामने आया है जो मैंने अपने करियर में इम्प्लीमेंट किया है हेयर एंड देयर, उसके बारे में मेरे को बहुत डीप में पता है। समझ रहे हो। कई बार इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए भी इस तरीके के जवाब देता है कि अगर आप ऐसे ही सच में पढ़ पढ़ा के आए हो तो अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो और वो ये बोल दे कि हाँ हाँ मैं तो सही था। बात समझे कि नहीं समझे। सेम समय पे एक लाइन और चिपका देना है कि आई ऑलवेज प्रेफर डॉक्यूमेंट्स, आई ऑलवेज प्रेफर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। सो द अप्रोच ऑफ माई करियर is first I read the document thoroughly क्यों नहीं कर पाए? from different sources, then tried it manually, and then only I try to implement the automation steps. So this is the process which I follow, which I am following starting from my career. So I used to read a lot of documents because I know everything. Whatever we want to implement or whatever we are going to implement is written in document. If I read it very carefully, there is no need to take help from any chat GPT or any kind of other resources. So this is the approach which I am following my starting from my career, and because of this reason I am very good in explaining everything. And that's why I used to take trainings. I used to share knowledge in on an average every learning session which happens in my organization, for my team, for my group, in front of client or in front of our seniors. ऐसा हर आईटी कंपनी में फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन नॉलेज शेयरिंग सेशन होते हैं घंटे भर का। जो कोई जो कुछ इम्प्लीमेंट करता है उसको वो आके एक्सप्लेन करता है, उसको बताता है, उसको कॉन्फ्लुएंस पेजेस पे मेंटेन किया जाता है, उसको रैली या जीरा में उसके टिकट को मेंटेन किया जाता है। ठीक है,
और जब सब ये कंप्लीट हो जाता है तो आके कोई ना कोई एक्सप्लेन करता है। तो हर हफ्ते किसी ना किसी के पास ऐसा काम होता है जो आके एक्सप्लेन करता है। तो जब ये सब चीज़ें आप उसको बताओगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये आदमी इंडस्ट्री में काम करता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ले दे के ना बस चीज़ें यही जानना चाहते हैं आपसे कि आपने काम किया। और 10 बार जब ठोकर खाओगे ना इंटरव्यू में फेल होगे, खुद ही समझ में आ जाएगा भाई बोलना क्या क्या नहीं बोलना है। चलो, द Kubernetes volume abstraction can help you to solve both of these problems। सीधा सीधा बात खत्म, समझ में आ गया हमें। अब ये कह रहा है क्या, वॉल्यूम परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम पढ़ने से पहले पॉड के बारे में पढ़ लो। तो हम तो पढ़ चुके हैं ना पॉड के बारे में, तो हम नहीं पढ़ेंगे। Kubernetes support many type of volumes, फिर वही बात आ रहा है। A pod can use any number of volume types simultaneously। Ephemeral volume types are lifetime linked to a specific pod, but persistent volume exists beyond the lifetime of any individual pod। ये तो सबको समझ में आता है कि भाई जो persistent volume है ना, इसका pod के लाइफ साइकिल से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये तो फाइल शेयर से कनेक्टेड है और ये क्लस्टर के लेवल पे एसोसिएटेड है। बोलो हाँ या ना? और यही चीज ये बोल रहा है कि पॉड के लाइफ साइकिल से कोई मतलब नहीं है परसिस्टेंट वॉल्यूम को। इसका अपना लाइफ साइकिल है, इसका अपना कनेक्शन है क्लस्टर के साथ, तो लेना देना नहीं है कोई। चलो और ज्यादा तो थोड़ा पढ़ते नीचे आते समझते रहते हैं। टाइप ऑफ वॉल्यूम, कॉन्फिग मैप, हाँ, डाउनवर्ड एपीआई, MTDIR पढ़ लिए हैं इसके बारे में। MTDIR कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल, MTDIR मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल, ये सब पढ़ो ना तो सब समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलो, हमको लग रहा है कि इधर जितना पढ़ना पढ़ाना था हो गया। अब हमको ठीक सामने हमारे परसिस्टेंट वॉल्यूम्स दिख रहा है, हम वहाँ चलते हैं। क्या ही मतलब है इधर माथा मारने का? बोलो सब लोग हाँ। तो ये चल तो रहा है परसिस्टेंट वॉल्यूम वाला, यही क्लिक करते हैं, सीधे सीधे आते हैं। छोड़ो, अब ये कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब करता है परसिस्टेंट वॉल्यूम इन कुबरनेटिस। फेमिलियर विथ, देखो मैं बोला ना स्टोरेज क्लास, ये बहुत जरूरी चीज है, लेकिन कल पढ़ेंगे, मंडे पढ़ेंगे इसके बारे में, आज इसको यूज करेंगे। मैनेजिंग स्टोरेज इज अ डिस्टिंक्ट प्रॉब्लम फ्रॉम मैनेजिंग कंप्यूट इंस्टेंसेस। बहुत सिंपल सा बात जो अभी से पहले मैंने बोला, यार पॉड को मैनेज करना, सस्ता करना, ये सब चीजें ऑल टुगेदर अलग है, बट स्टोरेज डेटा ये सब मेंटेन करना ऑल टुगेदर है। बहुत कोई जब डेटाबेस के सवाल में घुसने लगे आप लोगों से इंटरव्यू में, सीधे बोलो भाई इसके लिए ना मेरे प्रोजेक्ट में डेटाबेस इंजीनियर है, वो ये सब काम करता है, मेरा काम ये है। आपको ना दायरा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई पागल लोग जब आते हैं ना तो उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या बोले। ऐसे लोग ना जो इंडिया के होते हैं ना, वो इंटरव्यू का ना लेवल खराब करते हैं। वो अपने से थोड़े ईगो और एटीट्यूड के चक्कर में ना, जो जेडी मिला होता है ना, उनको जेडी से कोई मतलब ही नहीं होता है, वो मनमानी तरीके से सवाल पूछते हैं। कंपनी जेडी देती है कैंडिडेट को भी और जो इंटरव्यूअर होता है उसको भी, और हमेशा ये स्ट्रिक्ट बोला जाता है कि भाई आप जेडी के ही इर्द गिर्द रह के चीज़ों को पूछो। प्रोजेक्ट में जेडी के ही इर्द गिर्द काम करवाना है ना भाई, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसी के ही तो इर्द गिर्द काम करवाना है। अब मैं पूछ उससे बिना मतलब की चीज़ें रहा हूँ बस अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, कोई लॉजिक नहीं। ऐसे लोगों को भूल जाना। आप ना, आप लोगों में से जिसका भी किसी फॉरेनर के साथ इंटरव्यू होगा या हुआ होगा, आप सब ये मानते होंगे कि सर बड़ा नीट एंड क्लीन वो लोग रहते हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को पूछते हैं और मज़ा आता है उनके साथ इंटरव्यू देने में। किसने अभी फॉरेनर्स को इंटरव्यू दिया, मतलब बाहर के लोगों के साथ उसका इंटरव्यू हुआ हो? कुछ लोग, कोई एक दो, किसी ने नहीं दिया अभी तक? नहीं, मजा आएगा। लेकिन फॉरेनर के साथ देखो, मोस्ट ऑफ द सेकेंड राउंड और जो क्लाइंट राउंड होता है ना, वो फॉरेनर के साथ ही होगा। आप देखोगे ना क्या मस्त तरीके से वो लोग बात करते हैं, तो मस्त इंटरव्यू लेते हैं। ज़्यादा फालतू का भाई, वो कहते हैं ना बहुबार टाइप बातें करते ही नहीं है वो लोग। चलो, और यहाँ के तो लोगों का क्या 30 मिनट का इंटरव्यू है, घंटे भर लेते रहते हैं ना। उधर मतलब 30 मिनट मतलब 30 मिनट खत्म, जो उतने में पूछना है हो गया, डन, जो चेक करना है कर लिया,
उसके लिए उनको इतना टाइम नहीं चाहिए होता है कि हाँ भाई चलो खिंच रहा है खिंच रहा है खिंच रहा है, बहुत रेयर, बहुत रेयर। क्योंकि यूएस में ना मतलब बोलते हैं ना कि बिलिंग जो होती है उनकी आवर्स के हिसाब से होती है, तो उसमें हर घंटा उनके लिए इंपॉर्टेंट है काम करने के लिए। अब उसमें वो बिना मतलब का कि इंटरव्यू में ही टाइम खराब करेंगे तो बाकी काम कब करेंगे। तो जब आपका फॉरेनर से किसी इंटरव्यू होगा बहुत मजा आएगा। जितने भी आयरिश हैं, जितने भी जर्मन्स हैं, ये यूके वाले भी बंदे हो गए, यूएस वाले में तो चलो मिक्स ही होते हैं, ये सब मजा आ जाता है इनके साथ इंटरव्यू दे के या बात करके भी। चलो आगे बढ़ते हैं। द परसिस्टेंट वॉल्यूम सब सिस्टम प्रोवाइड an API for user or administrator that abstract details of how storage is provided from how it is consumed। मतलब कैसे बनाया गया, क्या किया गया, और थोड़ा सा स्टोरेज क्लास के बारे में बताया गया है। अब परसिस्टेंट क्लेम के बारे में बताया है। देखो वही बात, पहले पीवी हो गया। अब पीवी इज अ पीस ऑफ स्टोरेज इन द क्लस्टर दैट हैज बीन प्रोविजन्ड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर और डायनेमिकली प्रोविजन्ड यूजिंग स्टोरेज क्लास। तो कह रहा है ना स्टोरेज क्लास के ही थ्रू प्रोविजन होगा। इट इज अ रिसोर्स इन द क्लस्टर इज जस्ट लाइक अ नोड इन अ क्लस्टर रिसोर्स। बात समझे, ये भी एक क्लस्टर में वैसा ही रिसोर्स होता है जैसा एक नोड होता है, बट ये अलग से होता है और इसको हम फाइल शेयर से कनेक्ट किए हुए हैं या किसी और भी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर। पीवीज आर वॉल्यूम प्लगइन्स लाइक वॉल्यूम्स बट हैव अ लाइफ साइकिल इंडिपेंडेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पॉड दैट यूजेस पीवी। चलो अब यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है एनएफएस, आईएससीएसआई, क्लाउड प्रोवाइडर स्पेसिफिक। देख रहे हो तीनों चीज दे दिया। क्लाउड प्रोवाइडर स्पेसिफिक स्टोरेज सिस्टम। क्लेम क्या करता है, वही बात जो मैंने बोला, बजट मिल गया 10 करोड़ का, जब जितना जरूरत है हम लेंगे। A persistent volume claim is a request for storage by a user. It is similar to a pod. Pods consume node resources and PVCs consume PV resources. Pod can request a specific level of resource, सीपीयू एंड मेमोरी। बस दो ही टर्म्स में पॉड के अंदर बात होता है, ओनली सीपीयू एंड मेमोरी। ओनली सीपीयू एंड मेमोरी के ही टर्म में पॉड में बात होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए होता। क्लेम कैन बी रिक्वेस्ट स्पेसिफिक साइज एंड एक्सेस मोड्स। साइज आप रिक्वेस्ट करोगे और ये रीड राइट वंस, रीड ओनली मेनी, रीड राइट मेनी, रीड राइट वंस पॉड। ये सब ना पॉड के लिए है, ना कि मतलब रीड राइट वंस मतलब एक ही पॉड ये सब कर पाए। रीड ओनली मेनी, बहुत सारे पॉड आके इसको पढ़ पाए, पढ़े भी लिखे भी बहुत सारे पॉड। रीड राइट वंस पॉड मतलब एक पॉड एक ही बार में पढ़ेगा और लिखेगा। और भी बहुत सारा है, तो एक्सेस मोड में जाके यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कितने तरीके के एक्सेस मोड होते हैं। दिख रहा है, ये दिख रहा है किसके लिए? persistent volume can be mounted on a host in any way supported by the resource provider as shown in the table below. Provider will have different capabilities and each PV's access modes are set to the specific mode supported by the particular volume. अब ये देखो, the volume can be mounted as read write by a single node। देख रहे हो, अब ये पढ़ के हमको अपने हिसाब, अब जैसे मैं चाहता हूँ एक ही पर्टिकुलर नोड जो है, नोड भी तो हम अलग अलग बना सकते हैं ना अपने हिसाब से, तो जो एक नोड है उसी के ऊपर के जितने पॉड हैं केवल वही एक्सेस करे। द वॉल्यूम कैन बी माउंटेड रीड ओनली बाय मेनी नोड्स, रीड राइट बाय मेनी नोड्स। देख रहे हो, अपने जरूरत के हिसाब से हम इसको RWO, RXO, RWX, RWOP ये सब हम देख लेंगे। सारा इधर चार्ट चूट बना हुआ है क्लेम। अब यहाँ देखो एक रीक्लेम पॉलिसी भी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टोरेज क्लास के अंदर। रीक्लेम पॉलिसी, रिटेन, रिसाइकल, डिलीट। अगर रिटेन लिखा तब तो मर के पॉड जब जिंदा होगा तब उसके पास वो डेटा होगा। अगर डिलीट लिख दिया तो भाई जैसे ही पॉड डिलीट करोगे वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा। तो हमको वहां पे रिक्लेम पॉलिसी रिटेन करके चलना है अगर हमको उसको जिंदा रखना है तो। बात समझ में आया सबको? बात समझ में आया? चलो थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं। अब देखो ये लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्यूम एंड क्लेम, प्रोविजनिंग, स्टैटिक, डायनामिक। अब हम देखते हैं कि कैसे जो हमारा फाइल शेयर है उसको कैसे करेंगे माउंट, क्या करेंगे, फाइल शेयर को कैसे पीवीसी से जोड़ा जाए, थोड़ा सा उस चीज को भी समझेंगे। नहीं तो कैसे मजा आएगा बोलो? सब लोग बताओ, अगर फाइल शेयर को नहीं जोड़ेंगे हम किससे,
पीवी परसिस्टेंट वॉल्यूम से, तो काम कैसे बनेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि सीक्रेट कैसे क्रिएट होगा, क्या होगा। तो हम लोग अब पहुंच रहे हैं उधर। अब हमको कहीं ना कहीं ये ढूंढना होगा कि जो देखो ये इतने टाइप के परसिस्टेंट वॉल्यूम होते हैं। कंटेनर स्टोरेज, फाइबर चैनल स्टोरेज, होस्ट पाथ, लोकल स्टोरेज डिवाइस माउंटेड, एनएफएस। अब नीचे आ जाओ तो इधर में AWS, एज्योर डिस्क, एज्योर फाइल नाम का कोई चीज आ रहा है। क्लिक करूं इस पे। भाई एज्योर फाइल वाला ही तो हमको बताएगा ना एज्योर फाइल को कैसे करना है। हाँ, एज्योर फाइल वाला ही तो हमको बताएगा एज्योर फाइल को कैसे करना है। अरे कहाँ चला गया, यही है क्या। अच्छा ये नीचे आ रहा है, पोस्ट पाथ आ गया और इमेज सर्वर मैसेजिंग ब्लॉग ये रहा। मैं ढूंढ रहा हूँ सीक्रेट वाला, मिल जाए तो ठीक है। चलो कोई नहीं, ऐसे नहीं ढूंढते। अब यहाँ पे ना हम परसिस्टेंट वॉल्यूम में अपना जो फाइल सिस्टम रिक्वेस्ट और ये क्लेम है, दोबारा आते हैं इधर और हम लोग माइनिंग स्टोरेज प्रोडक्शन रिटर्न डिलीट रिसाइकल मेटा डेटा में ठीक है। स्पेक में आ गया रीस्टार्ट पॉलिसी, वॉल्यूम में नेम हो गया, होस्ट पाथ हो गया, कंटेनर के अंदर depreciated but still available where using is volume of file system read write non-keyless हम गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है। आई वांट टू कनेक्ट फाइल शेयर विथ पीवी इन के बस, ठीक है। मैंने क्या बोला इसको, मैंने बोला कि मैं कनेक्ट करना चाहता हूं अपने फाइल शेयर को पीवी से। To connect an external file share like NFS or SMB to a Kubernetes pod, create a persistent volume to define the storage backend,
अ persistent volume claim to request, चलो ये सब पढ़ चुके हैं, ज्यादा समय नहीं खराब करते इस पे। persistent volume आ गया, create the persistent volume, जब ये बोल रहा है तो ये बोल रहा है this talks about Kubernetes exactly, ठीक है। अब ये हमको path server create a persistent volume claim mount up, ये सब करा दिए तुमने। चलो इससे पूछते हैं क्या कनेक्ट करने के लिए, सीक्रेट। क्या कनेक्ट करने के लिए हम क्या चाहिए होगा, सीक्रेट चाहिए होगा, ठीक है। तो kubectl का एक कमांड होता है बहुत नॉर्मल सा, जिसमें हम स्टोरेज अकाउंट का नाम और सीक्रेट को डाल के रन कर देते हैं और उससे हमारा क्या क्रिएट हो जाता है। टू ऑथेंटिकेट विद सिक्योर फाइल शेयर using a Kubernetes PV, you must store the share credentials in Kubernetes secret and reference it inside a storage class or specialized driver rather than directly in a standard PV manifest. Most modern file share integrate using CSI driver container storage interface to handle authentication securely. Create the secret. You need to base 64 encoded your file share account name and password, then create a Kubernetes secret. Run this command in your terminal to create it directly, replacing the placeholder with your credentials. ये दिख रहा है, kubectl create secret generic file share secret। अब यहाँ पे क्या नाम दे रहा है ये, फ्रॉम लिटरल, मतलब स्टोरेज अकाउंट का नाम और स्टोरेज अकाउंट का की। देख रहे हो सब लोग, स्टोरेज अकाउंट का नाम और स्टोरेज अकाउंट का की, इतना दे देने से क्या होगा, इतना दे देने से एक जिस भी नाम से हम चाहें उस नाम से एक सीक्रेट क्रिएट हो जाएगा और इस सीक्रेट को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, अपने पीवी में यूज करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, समझ आ रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ? जैसे यहाँ पे सीक्रेट नेम दे रहा है ना, वैसे ही हम वहाँ पे सीक्रेट नेम देंगे और हम उसको अपने पीवी से कनेक्ट कर देंगे। देखो, नहीं कनेक्ट करेंगे अगर पीवी से तो पीवी जान ही नहीं पाएगा कभी, परसिस्टेंट वॉल्यूम जान ही नहीं पाएगा कि मुझे कौन से स्टोरेज अकाउंट से जुड़ना है या काम करना है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब ये क्या है, kubectl क्रिएट सीक्रेट। अब यहां पे अगर मैं इतना ही केवल कमांड ले चल के अभी देखो, ये तो फाइल शेयर का नाम, अगर हम kubectl क्रिएट सीक्रेट जेनरिक फाइल शेयर हाइफन सीक्रेट, अब ये क्या कह रहा है कि आप अपने स्टोरेज अकाउंट का नाम दे दो और स्टोरेज अकाउंट का की दे दो। स्टोरेज अकाउंट का नाम हमारे क्या है, ये रहा, और इसी स्टोरेज अकाउंट में जाएंगे हम तो हमको की भी मिल जाएगा। तो कितना स्लो चल रहा है। पूरे टाइम के ठीक है। अब यहां से मैं की निकाल लूं, यही तो की है, इसको लेके चलूं इधर जहां पे ये की लिखा हुआ है, यहां इसको पूरा हटा के कुछ ऐसा कर दिया जाए।
हेलो भाई लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको यही ले चलते हैं, और थोड़ा बड़ा ही होगा, अगर इतना बड़ा तो की है। ठीक, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अब क्या ले आऊं? स्टोरेज अकाउंट का नाम ले आऊं, इसे भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाए। कहाँ हो यार? अनम्यूट करके बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या सीन है, कैसा है? हाँ क्लियर है सर। हाँ, तो ये बस सीक्रेट हम बना रहे हैं और इसी को यूज करके कनेक्ट करेंगे। तो अब क्या है, मोस्टली हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब इस कमांड में एक काम बस और कर लेते हैं, इसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट करते हैं। ये डैश हमारे को डिस्टर्ब करेगा। फ्रॉम हाइफन लिटरल ना, ये फ्रॉम के पहले लगाना है ऐसा, और इधर हाइफन हाइफन टाइप के पीछे ये। अब पूरा कॉपी कर लूं, चल के CLI पे इसको रन कर दिया जाए। ये क्या दिखा रहा है? सीक्रेट क्रिएटेड। kubectl गेट सीक्रेट करूंगा, ये एक आ गया फाइल शेयर सीक्रेट के नाम से। हेलो, फाइल शेयर सीक्रेट के नाम से आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको, इस फाइल शेयर सीक्रेट को क्या करूंगा मैं, इसको यूज करूंगा जब मैं परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाऊंगा। जब मैं क्या करूंगा, परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाऊंगा, तब मैं इसको यूज करूंगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, बात समझ में आया कि नहीं आया सबको? ठीक है। अब इधर क्या करते हैं, ये पीवी का कोड हम लिख ही रहे थे। देखो अब हमारा दो काम हो गया। अभी तक हमने क्या डन कर लिया, अभी तक हमने दो काम डन कर लिया। पहला काम क्या किया हमने, फाइल शेयर बना लिया। दूसरा काम हमने सीक्रेट बना लिया। अब क्या करने जा रहे हैं, हम पीवी बनाने जा रहे हैं। चलो जी, पीवी बना लेते हैं। अब काइंड में हो गया, काइंड में हो गया आपका अपना, यहां से कॉपी करके ला दिया। मेटा डेटा ले आऊं, थोड़ा सा क्लास एक्स्ट्रा खींचेगा आज, पहले ही बताते रहूं। तो यहां से मैंने मेटा डेटा कॉपी किया, इधर ले आया। अब मेटा डेटा में क्या क्या लेंगे, एनोटेशन, क्रिएशन, डिलीशन, ये वो। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नेम और नेम स्पेस। नेम स्पेस तो नहीं लेंगे क्योंकि डिफॉल्ट चल रहा है, तो नेम ले लेते हैं। एंटर मारा, 2 स्पेस दिया, नेम लिखा, कॉलन दिया, और जो भी नाम देना हो मेरे को मैं नाम दे दूंगा। दे दूं, कुछ भी नाम दे दूं, ऐसा चलेगा, पाठशाला पीवी। ठीक है, नेम हो गया। अब क्या दे दें, नेम स्पेस कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, पीवीसी जो है सेलेक्ट करेगा पीवी को, मानते हो? पीवीसी जो है रेफर करेगा पीवी को। तो लेवल किसके ऊपर लगा होना चाहिए, पीवी के ऊपर कि पीवीसी के ऊपर? जल्दी बोलो। पीवीसी जो है वो रेफर करेगा पीवी को। पीवी तो चुपचाप बैठा रहेगा, परसिस्टेंट वॉल्यूम तो चुपचाप बैठा रहेगा, पीवीसी आएगा उसको ढूंढते हुए। तो लेवल किसके ऊपर लगना चाहिए, सेलेक्टर किसके ऊपर लगना चाहिए? अनम्यूट करके बताओ जल्दी। बोलो भाई लोग। अरे कोई सज्जन, ऐसा करके लिटरली आप लोग निराश कर देते हो यार। ये क्या पढ़ रहे हो भाई, मतलब कुछ भी चीज कोई पूछता है तो बताते ही नहीं हो यार। सर अगर पीवीसी पीवी को देखेगा तो पीवी के ऊपर लेबल लगना चाहिए आई गेस। बिल्कुल,
पीवी के ऊपर लेवल लगेगा, जो सिलेक्टर लगेगा वो पीवीसी के ऊपर लगेगा। आई गेस क्या सेलेक्ट जो करेगा उसके ऊपर सेलेक्टर लगेगा, सेलेक्ट पीवीसी तो कर रहा है ना, यस तो हम यहाँ पे लेवल लगाएंगे। अब जो भी जो सेलेक्ट करेगा इसको वहां सेलेक्टर लगाएंगे, जिसको जिसको इसकी जरूरत होगी वो इसी लेवल पे आके अपना काम बना लेगा। बोलो, पढ़ो भाई लोग, पढ़ो, ग्रुपिंग करो, डिस्कशन करो, आवाज नहीं निकलेगा। अरे छोटे छोटे चीजों को कितनी बार बता दिया गया, पढ़ा दिया गया, अब एक एक चीज रटवाया नहीं जाएगा। ये कोई लिखा लिखाया पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इंजीनियर होने वाले हो, जाके इंडस्ट्री में काम करने वाले हो, नई नई चीजें बनाने वाले हो, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें मत करो। अब मैं यहीं पे वही से काम करने वाला हूं, ठीक है। ब्रांड में ब्रांड इज इक्वल टू पुष्पा हो गया, लेवल लग गया यहाँ पे। अब लेवल लग गया तो अब हमको क्या चाहिए, अब यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं लेने लायक। अब हम क्या लिखेंगे, स्पेसिफिकेशन। क्या लिखेंगे, इस पूरे पीवी का स्पेसिफिकेशन लिखेंगे। स्पेक लिख दिया, हो गया डन। अब इसमें से ढूंढते हैं हमें क्या क्या लेने लायक है। चलो, एक्सेस मोड, क्या लगता है जरूरत पड़ेगा एक्सेस मोड्स का? पढ़ चुके हम लोग, बिल्कुल जरूरत पड़ेगा। अब ये देखो एक्सेस मोड्स जो है ये है लिस्ट। एक्सेस मोड्स लिस्ट है कि नहीं है दोस्तों? लिस्ट है। तो तुरंत इंटर मार के हाइफन लगा दूं यस और फिर इसके बाद जो भी लिखना है लिख दूं। तो जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है रीड राइट मेनी, लिखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे बताया था ना यार पढ़ाते समय, रीड राइट मेनी मतलब मल्टीपल नोड इसको एक्सेस कर पाएंगे। हेलो, इतना बढ़िया क्लास चल रहा है यार, क्यों ऐसे करते हो आप लोग यार? काहे नहीं बोल रहे यार? क्या कृष्णा थम्सअप क्या दिखाते हो जब बोलने के लिए बोला जाता है? तो अनम्यूट करके बोलने में तकलीफ होता है क्या? नो सर। अब बाकी लोग, चलो, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्सेस मोड में हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले डॉक्यूमेंट में आप लोगों को मैंने एक्सेस मोड से लेके ये वो सब चीजें पढ़ाया, ठीक है। और इतना तो होगा ही ना अभी कानों में कि हाँ यार अभी ये सब पढ़ रहे थे हम। आ जाओ, अब एक्सेस मोड के बाद और क्या ऐसा है जो हम ले सकते हैं? देखो, AWS से हमें कोई मतलब नहीं है, एज्योर डिस्क से हमें कोई मतलब नहीं है, एज्योर फाइल से हमको मतलब है। बोलो, यस अब ये पूरा एज्योर फाइल वाली चीज कॉपी कर लूं, कहां तक, शेयर नेम तक, इससे ज्यादा अगर जरूरत नहीं है। अब मैं फिर से यहां पे एंटर मारूं, एंटर करूं और इसको पूरा पेस्ट कर दूं। अब एक चीज सब लोग ध्यान से देखो, पहले तो ये हाँ, ऐसा करना होगा भाई। एक ही बात है ना, ये दो चला गया उधर, दो स्पेस गलत हो गया, ये ऐसा। जो जो रिक्वायर्ड है उसको छोड़ दूं और जो जो ऑप्शनल है उसको उड़ा दूं। क्या कहते हो, सही है कि नहीं है? जो जो ऑप्शनल है उसको उड़ा दूं और जो जो रिक्वायर्ड है उसको रहने दूं। ऐसा चलेगा? यस सर। अब हमको पता चल गया कि ये रिक्वायर्ड है, लेकिन अब इनमें से देखो कोई लिस्ट नहीं है, ना सीक्रेट नेम है ना शेयर नेम है, ठीक है, हटा देते हैं इसे, ये भी हटा देते हैं। उसको लेके चलते हैं थोड़ा सीक्वेंस में बढ़िया से, और यहाँ पे भी कॉलन लगा के ऐसा कर देते हैं। सही है, सीक्रेट नेम अभी हमने बनाया, भाई पता भी हमें यहीं से चला। सीक्रेट नेम जैसा कुछ जब पॉड में आया, पीवी में आया, तब हमने जाके ढूंढना शुरू करा और हमने ये करा। अरे जो सबसे पहली बार मैं इस पे काम कर रहा था ना, ये फाइल शेयर मतलब ये सीक्रेट ढूंढने में बहुत टाइम लगा था, समझना भी बहुत डिफिकल्ट हुआ था। तो आप लोगों को भी अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा हो तो ये मत सोचना कि अरे रे रे समझ, ठीक है भाई, जब बैठोगे लेके लैपटॉप ना, जब बैठोगे लेके लैपटॉप ना, तब भाई बहुत सारी चीजें समझ में आती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, ऐसे नहीं है कि भाई एक बार पढ़ लिया तो सब चीजें हो जाती हैं। तो बैठोगे ना लेके, तब भाई बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं।
ये है इसका नाम, फाइल शेयर का नाम यही है, लेके चलो इसे। भाई शेयर नेम तो यही है ना कि कुछ और है दोस्तों, यही है ना। अब यहाँ पे एज्योर फाइल हो गया। अब क्या ढूंढे हम, नीचे चलते ढूंढते हैं, देखते हैं ना अभी क्या क्या मिलेगा। ये सब देखो ऑप्शन ही है वही वाले, तो इन सब से अभी तो कोई CSI ये सब जान चुके हैं हम कि ये सब फाइल शेयर और स्टोरेज जैसे ही हैं, अब अलग अलग टाइप के हैं ये। तो इसको भी हटाते जाते हैं आगे और देखते हैं हमारे मतलब का कहाँ चीज आता है। लोकल माउंट, NFS, नोड एफिनिटी पढ़ेंगे, नोड एफिनिटी इन सब, परसिस्टेंट वॉल्यूम, रिक्लेम पॉलिसी बताया था मैंने कि ये रिटेन। हाँ देखो नीचे में ऑप्शन भी दिया है क्या क्या ले सकते हैं, तो हमको क्या लेना है, रिटेन। इसलिए इसका डॉक्यूमेंट आप लोगों को इतना डिटेल में और इतने टाइम तक आज देर से पढ़ाया मैंने, और कोई रीजन नहीं था। नहीं पढ़े तो ये सब चीज छोड़ देते। अब ऐसे क्यों लिखें, सामने ही लिख देते ना, कोई फाइल थोड़ी है, हैं सॉरी कोई लिस्ट थोड़ी है, ऐसे भी तो चलेगा। चलो आ जाओ और नीचे आ जाओ, परसिस्टेंट वॉल्यूम रिक्लेम से नीचे चलते हैं। RBD, स्केल ID छोड़ो, स्टोरेज क्लास नेम बोला था मैंने, बिना इसके हमारा काम नहीं बनेगा। अभी ना स्टोरेज क्लास जो है ना बड़ी काम की चीज़ है, मंडे को समझेंगे इसको, मंडे को समझेंगे इसको। अभी के लिए ऐसे समझो कि क्या कोई स्टोरेज क्लास पहले से बना हुआ है। ये जो देखो क्लेम API रिसोर्सेज मैं निकालता हूँ, तो चल के देखा जाए ना कि यहाँ कहीं स्टोरेज क्लास जैसा कुछ दिख रहा है क्या। मैंने दिखाया है लोगों को, दिखा है ना पहले स्टोरेज क्लास जैसा अल्फाबेटिकल हो, ठीक है। देखो इधर ही कहीं दिख रहा है क्या, स्टोरेज क्लास, स्टोरेज क्लास, स्टोरेज क्लास, देखा। अगर मैं इधर kubectl गेट सीक्रेट के जगह kubectl गेट स्टोरेज क्लासेस डाल दूं, और ये दिख रहा है आप लोगों को इतना ढेर सारा स्टोरेज क्लास का नाम, हेलो दिख रहा है। यस अगर मैं इसमें से कोई एक स्टोरेज क्लास का नाम ले लूं और इसी को अभी के लिए यूज कर दूं, शायद मेरा काम बन जाए, मुझे नहीं पता, मैं सोच रहा हूं ऐसा। अभी क्योंकि हमको इसके बारे में नहीं पता है, बट हमको स्टोरेज क्लास लेना पड़ेगा। तो मैंने ये एज्योर फाइल पे ही हम काम करें, एज्योर फाइल जैसा कुछ दिखा तो ये मैंने ले लिया। कोई गुनाह किया क्या। चलो अब क्या करें, हम स्टोरेज से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ ऐसा है जो बच रहा है। तो अब तो कुछ और ऐसा नहीं दिखा, नहीं दिख रहा ना। हेलो 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 हेलो, नहीं दिख रहा। देखो कहीं कुछ दिख कहाँ रहा है। वॉल्यूम मोड हो गया, वॉल्यूम हो गया। रिक्वायर्ड ढूंढो सब मेरे साथ, मेरे साथ सब लोग रिक्वायर्ड ढूंढो। इस वाले लेवल पे कहीं रिक्वायर्ड है क्या कुछ, हाँ रिक्वायर्ड है क्या कुछ, देखना ध्यान से। मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, रिक्वायर्ड है क्या कुछ, रिक्वायर्ड है क्या कुछ। जरूरी है भाई, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, 10 दिन एक्स्ट्रा मिलता है काम खत्म करने के लिए। अगर ढंग से नहीं करेंगे चीज़ों को तो फिर क्या ही मतलब बनता है। एक गलती करें उसकी वजह से प्रोडक्शन में 10 चीज़ें फटें और सब लोग आपके साथ साथ परेशान हों, कोई फ़ायदा नहीं रखा है इन चीज़ों में। अब वो ध्यान से करना होगा। कहीं तो रिक्वायर्ड नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। कैपेसिटी, कैपेसिटी, हाँ कैपेसिटी जैसी चीज़ है यहाँ पे, रिक्वायर्ड नहीं है, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब ले देंगे जितना भी रिक्वायर्ड चीज था वो सब हमने यहाँ पे ले लिया, ले लिया दोस्तों। अब इसको क्या करें, सेव करके रख लेते हैं, साइड में सेव करके रख ले। अब इधर दूसरा क्या खोले, PVC, और इधर में दूसरा क्या खोल ले, PVC खोलो। अच्छा ये ऊपर वाला यहाँ तक जो जितना ये कंटेंट है, अगर ये मैं कॉपी कर लूं
तो किसी को कोई समस्या? हेलो, अब फटाफट इसको बदल देते हैं। अब देखो, पीवीसी सेलेक्ट करेगा पीवी को, तो यहाँ पे हमको क्या देना होगा? सेलेक्टर देना होगा, है ना? तो यहाँ से लेवल का कोई मतलब नहीं रहेगा, बट नेम तो चाहिए। तो हम पाठशाला पीवीसी कर दे यहाँ, तो कोई दिक्कत किसी को? भाई लोग, किसी को दिक्कत नहीं? स्पेसिफिकेशन में चलते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ और आपको लग रहा है लिखने का नीड है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब फिर से स्पेसिफिकेशन में चलते हैं, 2 स्पेस आगे बढ़ाते हैं, नीचे आते हैं स्पेसिफिकेशन में, एक एक चीज पकड़ते, तुरंत आ गया एक्सेस मोड। ले लो इसे, ले लो इसे। तो वही एक्सेस मोड देंगे जो हमने यहाँ यूज किया हुआ है। तो इसको कॉपी कर लो ऐसे। अरे बोलते रहो हाँ या ना। यस सर। और क्या करें? नीचे बढ़े, डेटा सोर्स, डेटा सोर्स रेफरेंस, रिसोर्सेज, बहुत बड़ा काम का चीज पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी ये क्या कह रहा है? देखो, रिक्वेस्ट लिमिट, तो हम रिसोर्स में रिक्वेस्ट करेंगे ना, हम तो रिसोर्स का रिक्वेस्ट करने वाले हैं ना। बोलो बोलो बोलो, हम लोग तो रिसोर्स का रिक्वेस्ट करेंगे ना। भैया हमको 2 GB दे दो, भैया हमको 4 GB दे दो, 10 लाख रुपया दे दो, छत बनना है, घर बनना है, ये है वो है। अरे एग्जाम्पल है, ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं होगा? हाँ, हेलो। यस सर। तो हम लिमिट पे नहीं जाएंगे, अभी समझेंगे जब लिमिट लिमिट तब कर लेंगे। अभी हम रिक्वेस्ट मारेंगे बस कि हक से मुझे आजादी दो, हाँ, मुझे आजादी दो टाइप, ठीक है। तो अब रिक्वेस्ट में मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूंगा, बस उसको आप समझ के अभी के लिए भूल जाना, 2 दिन बाद ये सब समझ में आ जाए। तो रिक्वेस्ट से मैं स्टोरेज मांगता हूँ, इससे स्टोरेज मांगता हूँ, और वो स्टोरेज में मांग रहा हूँ इससे 5 GI। अभी क्या है GI क्या है, इस सब के बारे में अभी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सब पढ़ाऊंगा। अब आ गया सेलेक्टर। तो पीवीसी में तो हमको सेलेक्टर ही लेना था। हाँ, पीवी में अगर हमारे पास लेवल है तो इधर क्या आएगा? सेलेक्टर आएगा। सेलेक्टर में हम वही अपना ब्रांड इज इक्वल टू पुष्पा, चलेगा? बोलो बोलो बोलो, चलेगा? ऐसा सेव कर दूं? अब तो कुछ नहीं बच रहा इसमें। नहीं, सेलेक्टर में मैच लेवल बच रहा है ना भाई, गलत हो गया ना थोड़ा सा। ये आएगा ना यार, सही है। ठीक है, सेव कर दूं। अब क्या बनाऊं? पॉड का कोड लिखूं। एक यहाँ पे जो पॉड का भी कोड हमने बनाया है वॉल्यूम्स के अंदर, नहीं बनाया है ना? हाँ, तो एक और फाइल बनाओ इसी के अंदर, pod.yml, सही है। अब पॉड का कोड तो कितनी बार लिख चुके हो। कोई आओ आंख बंद करके पॉड का कोड लिखवा दो मेरे को। कोई आओ और आंख बंद करके पॉड का कोड लिखवा दो जल्दी। कोई नहीं है ऐसा? कोई बात नहीं, कितना बार कोई बोले कभी बात। कोई नहीं है जिसको पॉड का कोड आता है लिखना? हेलो, कोई नहीं है जो बिना देखे पॉड का कोड लिख दे? आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? हेलो, आवाज आ रहा है? सर मैं लिखवा देती हूँ। बोलो सच। सबसे पहले API वर्जन, API वर्जन, इसमें हम V1 लिख देंगे। V1 लिख देंगे। इसके बाद काइंड आएगा। काइंड आएगा। काइंड में हम पॉड लिखेंगे। पॉड लिख देंगे। देन मेटा डेटा आएगा।
अब मेटा डेटा में इधर हम स्क्रॉल कर लेते हैं, इसमें नेम आएगा। आप जो पता है वो लिखते जाएंगे अपना, है ना? हाँ, नेम पता है। इसमें तो इतना काफी है, फिर स्पेसिफिकेशंस लिखेंगे। स्पेसिफिकेशन में चलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में यस, इसमें नीचे स्क्रॉल कर लेंगे एक बार। कॉल करते हैं। देखो हमारा एजेंडा क्या है, वॉल्यूम को इससे अटैच करना, है ना? तो जो चीज हम करते आए हैं कंटेनर वाला काम, वो तो देखो उतना तो करेंगे करेंगे, यस, लेकिन इस कंटेनर के साथ साथ हमको वॉल्यूम को ढूंढना है। इसमें वॉल्यूम्स भी लिखेंगे। हाँ, तो ये वॉल्यूम्स वी के लगभग पे होगा अल्फाबेटिकल में जाए तो, अगर यस सर। तो ये डब्लू आ गया। अब इसी से ऊपर बढ़े अगर, तो कहीं ना कहीं इधर ही कहीं होगा। ये ढूंढने का तरीका है भाई, देखो ये एज्योर डिस्क बेस चल रहा है, एज्योर फाइल जस्ट इसी में है। देखो ये आ गया वॉल्यूम्स। यस सर। तो सबसे पहला काम देखो, हमारा जो एजेंडा है पहले तो हम उसी फोकस करेंगे। यस, वॉल्यूम्स क्या है साक्षी? लिस्ट है, लिस्ट है। सो हम वॉल्यूम्स के तुरंत, हाँ तुरंत तत्काल प्रवाह में इधर कॉलन मारेंगे और एंटर मार के डैश लगा देंगे और फिर आगे बात करेंगे। सही है? यस सर। अब इस वॉल्यूम का अपना एक नेम तो जरूर, फाइल इसमें तो सबसे मेंशन। पहले एज्योर फाइल ही दिख रहा है, तो क्या करें, एज्योर फाइल ले। यस सर। जरूरत है भी क्या एज्योर फाइल का, सोच के देखो। हमने तो ये बना दिया है ना, हमको तो बस कनेक्ट करना है ना। यस और सर। तो पॉड से, फिर देखो कहानी से तुम भटक गई। हमको पॉड से पीवी का क्या लेना देना है? इस पॉड का पीवी से क्या लेना देना है बोलो? इस पॉड का तो पीवीसी से लेना देना है ना, और पीवीसी का पीवी से लेना देना है ना। यस सर। यही चीज में कंफ्यूज होते हैं लोग। इस पॉड का ना पीवी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई दुनियादारी ही नहीं है उससे, कोई दोस्ती यारी ही नहीं है इससे। बात समझे कि नहीं समझे सब लोग? यस सर। पॉड का कोई भी दुनियादारी दोस्ती नहीं है पीवी से। इसीलिए इस वॉल्यूम में ना हम लोग एज्योर फाइल और ये वो ना ढूंढ के हम लोग परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम जैसा चीज ढूंढेंगे साक्षी। यस सर। आया? हमको तो परसिस्टेंट वॉल्यूम जो है उससे दोस्ती रखना है ना। यस, तो हम यहाँ पे परसिस्टेंट वॉल्यूम क्या ढूंढेंगे? परसिस्टेंट वॉल्यूम। हो सकता है हो कहीं लिखा, मुझे नहीं पता, ढूंढते हैं। देखो नेम आ गया और ये रिक्वायर्ड भी है, दिख रहा है। यस सर। तो पहले इसे ही ले लेते हैं, यस। रिक्वायर्ड है भाई। हाँ, रिक्वायर्ड तो लेना पड़ेगा। अब इसका नाम कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से पॉड पीवीसी, ऐसा यस, नेम रिक्वायर्ड है। अब देखो ये आ गया परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, देखो। वॉल्यूम। और इसमें भी क्लेम नेम रिक्वायर्ड है, तो मुझे उतने से ही मतलब है जो रिक्वायर्ड है, लेके चलो इसे। यस सर। अब देखो इसीलिए पढ़ाने से पहले आप लोग इतना समझाता हूँ, और जो लोग नहीं बोल रहे हो ना, बैठे रहो ऐसे ही, बैठे रहो बैठे रहो। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग आपके सामने आगे निकलेंगे, जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं वही लोग निकलेंगे, और ये फैक्ट है। अब देखो क्लेम नेम में, जैसे यहाँ रिक्वायर्ड में है ना क्लेम नेम, यस। अब तुम्हारे हिसाब से ये क्लेम नेम क्या होना चाहिए साक्षी? क्लेम नेम क्या होना चाहिए? बहुत आसान है एकदम, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत समझ जाओगे। सोचो सोचो, किस पे जाके चिपकना है पॉड को? पॉड पीवीसी से कनेक्ट हो रहा है। तो किसका नाम आना चाहिए यहाँ? पीवीसी। बस बता, खत्म काम। अरे हमने नेम क्यों दिया इसको पाठशाला पीवीसी? यस सर। हाँ, इसी से कनेक्ट करने के लिए तो दिया है यार, यस। इसी से कनेक्ट करने के लिए तो दिया है। अब
वही अपना कंटेनर वाला कहानी, लाइन नंबर 142, हाँ 144 है ना। यस सर, भाई कंटेनर से ही तो सब खेला है, भले पॉड का नाम है, चलता तो सब कंटेनर का ही है कि नहीं है। ओ देखो एक गलती हो जाती है साक्षी, वॉल्यूम्स के अंदर ही ना परसिस्टेंट क्लेम, तो इसको हम बाहर क्यों लिख रहे हैं, ऐसे होगा ना। यस सर, ध्यान देना इन सब चीज़ों का। अब कंटेनर्स आएगा इस लेवल पे, अब कॉलन आएगा, कंटेनर है लिस्ट, मारेंगे इंटर, डैश लगाएंगे, एक स्पेस आगे बढ़ा देंगे। क्या क्या वहीं अपना कहानी, इमेज से शुरू करें, यस सर, NGINX, नेम दे दे कंटेनर का, यस सर, इमेज के नीचे। हाँ ऐसा NGINX यस सर, कंटेनर, पोर्ट्स दे दें। अब देखो यार इतनी बार लिखवा चुका हूँ कि रट जाना चाहिए यार, रट क्या मतलब, रटना कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इतनी बार लिख लिया कि क्या बार बार वही चीज देखे यार। कैमल स्पेसिंग में लिखा जाता है, अब देखो यहाँ पी कैपिटल होगा, ये सब बस ध्यान रखना है। पोर्ट नंबर 80 डन यस, करना। अब अगला काम जो है करना है हमको, क्या करना, वॉल्यूम को माउंट करना है। यस सर, उसमें भी आप लोग को पता है उसी सीक्वेंस में चलता है, आ गया एस, फिर इसके बाद आएगा वी, देखो वॉल्यूम डिवाइस, वॉल्यूम माउंट। वॉल्यूम माउंट अब वॉल्यूम माउंट भी क्या है, लिस्ट है। लिस्ट है। वॉल्यूम माउंट भी लिस्ट है, तुरंत एंटर मारो, डैश लगाओ, फिर जो करना है करो। तो वॉल्यूम माउंट्स आपका कंटेनर के उसमें आएगा ना। हाँ सब कंटेनर के अंदर ही चल रहा है ना, सब कंटेनर के अंदर चल रहा है, तभी तो कंटेनर के लेवल पे है। यस सर, अब माउंट पाथ देखो ये रिक्वायर्ड है, तो पहले इसको लेके जाएं। यस, अब पाथ आप लोगों को पता है, USR स्लैश यूएसआर स्लैश प्लस USR स्लैश, बहुत बढ़िया। NGINX। NGINX स्लैश HTML सॉर्टेड। यस सर, और देख लेते हैं क्या रिक्वायर्ड है, माउंट पाथ तो रिक्वायर्ड हो गया, ले लिया हमने। देखो नेम रिक्वायर्ड है, रिकॉर्ड है। अब इसको भी ले लूं, लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है भाई, रिक्वायर्ड है कि नहीं। यस सर, कुछ भी नाम दे देते हैं, NGINX वॉल्यूम, ऐसा सही है, चलेगा। बताओ दोस्तों चलेगा कि नहीं चलेगा। अब देखो लॉजिकली, पॉड को हमने पीवीसी से कनेक्ट कर दिया, पीवीसी को हमने सेलेक्टर से कनेक्ट कर दिया पीवी से, पीवी को हमने सीक्रेट से कनेक्ट कर दिया फाइल शेयर से, और फाइल शेयर हमारे पोर्टल में बना हुआ है, दिख रहा है सबको एकदम आसानी से। अब सबसे पहला क्या बनाया जाए, सबसे पहला तो हमें पीवी ही बनाना चाहिए, हाँ बोलो साक्षी, सबसे पहला क्या बनाएं। यस सर, kubectl create -f tv.yml चलेगा। कह रहा है spec डॉट कैपेसिटी रिक्वायर्ड वैल्यू, कह रहा है कैपेसिटी रिक्वायर्ड, देखो वहां नहीं दिखाया था रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कैपेसिटी रिक्वायर्ड है। फिर से हम लोग खोल लें पीवी को, pv.yml, अरे नहीं pv.txt ना भाई, और इसमें कहीं स्पेसिफिकेशन में कैपेसिटी है, देखो स्पेक डॉट कैपेसिटी है, ढूंढने का तरीका ये देखो, फिर रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन बोल रहा है कि रिक्वायर्ड है, तो हो सकता है कुछ परिवर्तन आ गया हो और वो डॉक्यूमेंट में परिवर्तन ना दिख रहा हो। मानते हो, मानते हो सब लोग। यस, तो ऐसा यहाँ लिखना पड़ेगा। और फिर अभी कैपेसिटी में मैंने दिखाया था पीछे में भी आप लोगों को, इधर कुछ ऐसा, मतलब स्टोरेज में इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, तो अभी यहाँ पे भी मैं कैपेसिटी में भी कुछ ऐसा ही लिखूंगा।
है ना। तो कैपेसिटी में क्या लिखा जाए, स्टोरेज लिखा जाए। टेन जी आई, भूल जाना सब क्या है नहीं है कैसे, कोई टेंशन नहीं लेना एकदम। चलो फिर से क्रिएट करें, बन गया पाठशाला पीवी क्रिएटेड। अगला क्या क्रिएट करें, पीवीसी, बोलिए। यस सर। अगला क्या क्रिएट करें, पॉड। और गॉट या अब देखो ये भी कुछ दे रहा है, कह रहा है गड़बड़ हो गया है, कह रहा है कंटेनर के अंदर वॉल्यूम माउंट में नेम नॉट फाउंड। अच्छा क्या कह रहा है भाई, सर वॉल्यूम, अमाउंट में हमने कुछ और नेम दिया था। हाँ 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 हाँ, तो हमको क्या नाम देना पड़ेगा वॉल्यूम माउंट में, हाँ वॉल्यूम माउंट में हमको क्या नाम देना पड़ेगा, सर हमने इसमें डिफाइन किया हुआ है। वही नाम जो शायद हम कहीं पीछे में दे रहे हैं। यस हाँ कहाँ दे रहे हैं हम लोग, किस में दे रहे हैं, पीवीसी में दे रहे हैं वॉल्यूम माउंट, कहाँ दे रहे हैं हम लोग, मतलब ये वॉल्यूम माउंट का नाम कहाँ है, कहाँ किसी फाइल में। जल तीन सवाल मैंने पूछा कि वॉल्यूम माउंट का, वॉल्यूम का नाम हमने पीवी में दिया, पीवीसी में दिया है या पॉड में ही दिया है। सर वॉल्यूम अमाउंट हमने पॉड में दिया था। बहुत बढ़िया, ये दिया है हमने, यस ये नाम चाहिए वहां पे, कुछ भी और नहीं चलेगा, समझे सब लोग। अब सही है, यस सर। बहुत बढ़िया। अब ये सब क्रिएटेड हो गए, अब क्या करें, एग्जेक्ट करके घुस जाएं, क्यूबसीटीएल एग्जेक्ट हाइफन आईटी, हाँ क्या करें, हाइफन आईटी, यस सर। फिर पॉड का नाम, पॉड का नेम। ये आ जाएगा ऐसा। यस सर। अब हाइफन हाइफन डैश। चलेगा, क्या बोल रहा है, पीवी पॉड डज नॉट हैव अ होस्ट असाइंड, मतलब क्या ये पॉड नहीं बना है, पेंडिंग चल रहा है। क्लस्टर ऑन है ना, हाँ ऑन नहीं होता तो बाकी चीजें भी कैसे बनती हैं। स्टार्टेड है, क्या करें, लॉग निकालें, क्या रीजन हो सकता है, लॉग कहाँ गया है?
यही तो कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। आज पेंडिंग में जा रहा है यार। तो स्ट्राइक करके देखते हैं। ये स्पेस की वजह से। प्रायोरिटी 0 बिफोर नॉन पेंडिंग है, ठीक है। IP नॉन फ्रॉम, ठीक है ठीक है। क्या है पेंडिंग है? वॉल्यूम परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम पाठशाला PVC रीड ऑनली फर्स्ट, ठीक है। कहीं कोई एरर ही नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि नेटवर्क स्लो है इसकी वजह से कोई। तो फटाफट ये मैं सारा ये भेज रहा हूँ। सीक्रेट बनाई है सेम क्लस्टर के अंदर, फाइल से अभी बनाई है। तो चैट के अंदर भेज रहा हूँ, जल्दी से कोई तो तीनों क्रिएट करो। ये रहा पीवी का कोड, फटाफट सेव करो और तुरंत एकदम तत्काल प्रभाव में एक एक करके रन करवाओ जल्दी। एरर कहीं दिख ही नहीं रहा है, पेंडिंग क्यों है? सो मैं ट्राई कर रही हूँ। हाँ हाँ करो, तो तुरंत सेव करना है और रन करवा देना है तीनों। देखो यहाँ कहीं एरर दिख ही नहीं रहा है, क्या मतलब कहीं एरर दिख ही नहीं रहा है, बस पेंडिंग दिखा रहा है। स्टेटस पेंडिंग, रीजन क्या है नहीं दिखा रहा। इमेज ही पुल करने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे लग रहा है। हम्म, हम्म।
सेलेक्टर इज नॉट सपोर्टेड। बोलो साक्षी को मतलब ये कुछ गलती है। स्टोरेज क्लास में मुझे डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास बनाना होगा, उस स्टोरेज क्लास से काम बनेगा। सो मुझे शो कर रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो नहीं, मैं समझ गया। ये स्टोरेज क्लास में जो मैंने फाइल शेयर लिखा है ना, वो डिफ़ॉल्ट या कुछ ऐसा यूज़ करना होगा या कुछ अपना बनाना होगा, तब ये काम करेगा। ठीक है। ये ना स्टोरेज क्लास नेम देख रहे हो, स्टोरेज क्लास नेम की वजह से बस दिक्कत आ रहा है, कोई इशू नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं। स्टोरेज क्लास नेम इन पीवी। क्या करते हैं, सब डिलीट करते हैं, जितना बनाया है एक एक करके ctl डिलीट। बस भाई 5 मिनट में सब लोग खत्म हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर टाइप ऑफ रिसोर्स बनाना ठीक है। अब जल्दी जल्दी क्रिएट करते हैं, हो जाएगा। पीवी हो गया, पीवीसी हो गया। अब चेक करने से पहले एक बार सब कुछ चेक कर लेंगे, पेंडिंग पुंडिंग तो नहीं पड़ा हुआ है। और डॉट वाई एम एल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूब सी टी एल गेट, हमारे पे एक पाठशाला पीवी बन गया है, 10 GB रीड राइट मल्टीपल रिटेन बॉन्ड, स्टेटस दिखा रहा है बॉन्ड और क्लेम, ठीक है। स्टोरेज क्लास डिफॉल्ट है, वॉल्यूम सही है। चलो अब क्या करें, अब क्यूब सी टी एल गेट पीवीसी। अब ये देखो पेंडिंग नहीं दिखा रहा है, क्रिएटेड है। अब क्यूब सी टी एल गेट पॉट्स, अब ये रनिंग है, दिख रहा है, अब ये रनिंग है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एग्जैक्ट करेंगे, इसके अंदर घुसेंगे। अरे जल्दी, हाँ। अब सीडी करके कहाँ जाएंगे, यूएसआर शेयर NGINX HTML एलएस करके देखते हैं। यहाँ नहीं कुछ दिख रहा है। टच कमांड यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक pv.txt नाम का फाइल बनाते हैं, बना दें। अब एलएस करके देखेंगे तो यहाँ पे हमको pv.txt दिखेगा। तो अब क्या होना चाहिए, इस फाइल शेयर में जाने के बाद हमको pv.txt दिखना चाहिए। कहाँ, स्टोरेज अकाउंट में जो बनाए हैं हम लोग अभी, इसके फाइल शेयर में ये फाइल दिखना चाहिए। दैट मीन्स ये समझ में आ जाएगा कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं। समझ आ रहा दोस्तों?
txt फाइल दिख रहा है? अब वो रिफ्रेश नहीं था इसलिए नहीं दिखा जी। अभी करता हूँ रिफ्रेश तो वो भी दिखेगा जो वहां से थी। तुरंत ही लोड लेने लगते हो सब लोग। अरे फाइल कहाँ से दिखे? ब्राउज दिख रहा? जो उधर से डाला यहाँ दिख रहा है, जो यहाँ से डाला उधर भी दिख रहा है। समझ आया सबको? समझ आया? भाई मजा आया कि नहीं आज के क्लास में? एक तो रिस्पॉन्स इतना ठंडा देने लगे ना कि समझे में नहीं आता चल क्या। हाँ, फील आया कि नहीं आया भाई? पीवीसी का कुछ नहीं करना है, बहुत समझना चाहो तो तरीका एकदम इजी है। जब यहाँ के लेवल पे कोई डेटा हम रख रहे हैं, वो मर रहा है बार बार, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको यही करना चाहिए कि डेटा कहीं बाहर रखे, कनेक्शन बिठा दे अपना। ऐसा डेटा रखा बाहर कहाँ? स्टोरेज के अंदर, फाइल शेयर में। अब फाइल शेयर अपना एज्योर का प्रोडक्ट है, स्टोरेज अकाउंट का एक टाइप है, तो उसको तो ऑथेंटिसिटी के बिना तो वो किसी को अपने अंदर ना डेटा रखने देगा ना देने देगा। तो उसी से मैंने की मांगा और उसी का मैंने डिटेल लिया और एक मैंने सीक्रेट क्रिएट कर लिया कुबरनेटिस के अंदर। उस सीक्रेट के अंदर जैसे की वॉल्ट के अंदर हम लोग सीक्रेट्स रखते हैं ना, वैसे ही कुबरनेटिस भी अपने अंदर सीक्रेट्स रखता है। सीक्रेट के अंदर समझे कि नहीं समझे? उस सीक्रेट के अंदर उसने सीक्रेट रखा अपना, और उसके बाद हमने क्या किया? परसिस्टेंट वॉल्यूम को बोला कि ये सीक्रेट है, ये चाबी है तुम्हारे पास जो तुमको फाइल शेयर से कनेक्ट करवाएगा। और जब वो फाइल शेयर के पास गया कनेक्ट होने के लिए, तो पीछे से ऑथेंटिकेशन होके कनेक्टिविटी हो गया। अब हमने फाइल शेयर बना लिया, सीक्रेट बना लिया, पीवी बना लिया। अब पीवी में हमने लगाया लेवल। लेवल इसलिए लगाया क्योंकि उसको बहुत लोग सेलेक्ट करने वाले हैं, जिसको जिसको जरूरत होगा वॉल्यूम का वो सब सेलेक्ट करेंगे उसे, और पीवीसी में हमने लगा दिया सेलेक्टर। पॉड के अंदर हमने पीवीसी को बुला दिया, पीवीसी को क्लेम कर दिया, माउंट कर दिया, और वॉल्यूम को भी माउंट कर दिया। और जब हम चलाते हैं तो सीधे क्या होता है, हमारे पॉड में जो हम डेटा बनाते हैं वो उधर हमको दिखता है, और उधर से अगर हम कुछ अपलोड करते हैं तो इधर दिखता है। अब मैं पॉड डिलीट करके दोबारा कोई पॉड बनाऊं, क्या करूं? पॉड डिलीट करके दोबारा कोई पॉड बनाऊं और यही वाला डेटा रखूं उसके अंदर। वाला डिलीट मार दिया जाए पहले तो। हाँ ठीक है, डिलीट हो गया पॉड डिलीट हो गया। तो पीछे से चल के देख लेते हैं कि क्या डेटा भी खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको करते रिफ्रेश, तो डेटा हमारा यहीं का यहीं पड़ा हुआ है, पड़ा है। अब क्या करते हैं, एक नया पॉड बनाते हैं, अब पॉड का नाम भी बदल देते हैं। अब पीवी पॉड ना करके हम लोग चेक पॉड रख देते हैं, ठीक है, चेक पॉड रख देते हैं। बाकी तो सब ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ भाई ये नया पॉड हो गया, इमेज एंड ऑल ये वो सब मैं सेम रखूं, उससे क्या परेशानी है। अब मैंने एक नया पॉड क्रिएट कर दिया। जैसे ही मैंने नया पॉड क्रिएट किया, मैं एग्जिट करके घुसू इसके अंदर, बट यहाँ पॉड का नाम बदलना पड़ेगा। फिर से सीडी करके जाऊं उस लोकेशन पे, तो आपको ना वो pv.txt वाला फाइल नहीं दिखेगा, क्योंकि अब वो यहां नहीं रह चुका है। लेकिन वो डेटा है इसी क्लस्टर से जनरेटेड है, तो वो अभी वैसा ही का वैसा ही रहेगा। समझे बात? देख लो, सॉरी, हाँ मतलब डेटा चला, सॉरी पॉड मर के जिंदा हुआ, लेकिन मेरा डेटा लॉस नहीं हुआ, मुझे सब दिख रहा है। अब मैं फिर यहाँ पे नया बनाऊं, वो स्टेटमेंट मैंने गलत बोल दिया, सॉरी।
अब मैं अगर एक नया वो बनाऊं, टच कमांड यूज करके एक नया फाइल बनाऊं, अब फिर से ls करें तो ये हमको दिख रहा है। अब ये कहाँ आ चुका होगा, इधर भी आ चुका होगा, और फिर से हम कोई और पॉट बना के इससे उसको अटैच कर देंगे तो वहां पे भी ये सब डेटा दिखने लगेगा। सॉर्टेड है दोस्तों, क्लियर है एकदम। हेलो 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 सब लोग, वैभव जी, हफ्जा, ऋषभ सर, ऋषभ, साक्षी, श्रेया, माही, ममता, कुणाल, कृष्णा, हिमांशु, लविश जी, अतुल, आकाश, समझ आया सबको? समझ आया? यस सर। अब भाई अब स्टोरेज क्लास भी पढ़ेंगे तब भी ये रिवीजन होगा, लेकिन बिना बैठे लैपटॉप लिए लेके बैठे बिना और उसको दोबारा से किए बिना समझ नहीं आएगा। अब स्टोरेज क्लास को बस ऐसे साइड में रख के बस डिफॉल्ट यूज करके अपना काम बनाओ। बहुत डिटेल में स्टोरेज क्लास पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा क्यों होता है, क्या जरूरत होता है, ये इसके नीड क्या है। ठीक है। और भाई इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है पीवी और पीवीसी, जितना चीज बताया है ना इसी में से सब जवाब आप दे पाओगे इंटरव्यूअर को, कुछ ऐसा अलग से नहीं आपसे वो घुस के पूछेगा। और घुस के भी पूछे तो क्या फर्क पड़ता है यार, पढ़ा भी तो है घुस के 2 घंटा। हाँ, 2 घंटा घुस के पढ़ाई भी तो किया है, फर्क क्या पड़ता है उससे। ठीक है, किसी कोई डाउट, कंफ्यूजन? नहीं, एक पीवी खोल दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है मेरे को। इफ बट वाले सवाल नहीं, पहले इफ बट वाले आप ट्राई कर लो, फिर मेरे से सवाल पूछना। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट, कंफ्यूजन? हो गया सर? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। अब ये कोड ना कई लोग स्क्रीनशॉट डालते हो तो कोड एज इट इज छपा दिखता है। अरे अपना इस्तेमाल करा करो, नाम वाम ये वो सब पैटर्न वैटर्न, थोड़ा बहुत उससे बियॉन्ड भी जाके कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा किया करो। हाँ चलो, और कोई डाउट, कंफ्यूजन किसी को? मेरे को कोड का लेना था एक्चुअली। कोड का? ये कोड डाला हुआ है सर, पूरा पूरा कोड डाला हुआ है चैट में, ओके, निकाल लीजिए। पीवी, पीवीसी, पॉट, तीनों का कोड। और किसी को कुछ पूछना है? चलो भाई सब लोग रेडी हो जाओ, मंडे से एकदम रिगरस कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, मंडे से मैं 100% अवेलेबल हो रहा हूँ, और मंडे से मॉक लेना, 1 to 1 बैठ के रिज्यूम ऑप्टिमाइज करवाना, ये सारी चीज़ें मंडे से एकदम स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, रिगरस एकदम, जो दिन में अवेलेबल हैं मैं उनको दिन में पकड़ के उनके साथ ये सब चीज़ें करूँगा। तो मल्टीपल टाइम मॉक्स होंगे, अलग अलग लोग लेंगे, मैं लूँगा, और मोस्ट प्रोबेबली पाइपलाइन ओवर होते ही इस सैटरडे संडे के बाद हाँ रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। कुबरनेटिस चल रहा है, शाम के समय में रिवीजन का भी देखता हूँ, एक आध घंटे स्टार्ट करते हैं। बट मैं फिर वहीं बोलूँगा, मेरे रिवीजन का वेट मत करो, आप लोग जो अपने में रिवीजन करोगे ना उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि मेरे को कितना याद है चीज़ें, कितना नहीं याद है। मैं कराते रहूँगा, सुनते रहोगे, फिर वही है, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग बैठे रहेंगे, होगा नहीं कुछ उससे। बट सबसे जो फायदेमंद चीज़ है ना, वो आप अपने लेवल पे रिवीजन करो और अपने दोस्तों को पकड़ पकड़ के टॉपिक क्लियर करो। भाई यही मैं सच बता रहा हूँ, आप किसी दिन विशाल से या प्रशांत से फ़ोन करके पूछना, मोहित से, ये लोग मेरे क्लास के बाद रात में 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक बैठे रहते थे और अपना कोई ना कोई टॉपिक लेके पढ़ाई करते रहते थे। भाई खुद से जब डिस्कशन करोगे ना, बोलोगे, समझोगे, अभी तो क्या है, सुनने में कई बार फ़ोन चला रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ध्यान इधर है उधर है, ऐसा है वैसा है, मिस हो जाता है। लेकिन जब आप बात करोगे ना सामने वाले से इंटरेस्ट लेके, तो फिर उसका अलग मजा रहेगा। ठीक है, और बाकी लोग जो लोग ग्रुपिंग कर रहे हो, बहुत दिल से खुशी हुआ कल देख के। बट बस एक रिक्वेस्ट है, ब्रेक मत करना ये कंसिस्टेंसी, जब तक नौकरी लग ना जाए आपके पूरे ग्रुप का, तब तक ना ये कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना।
समझ आया सबको? समझ आया सबको कि अगर ब्रेक किए तो आप अपना नुकसान करोगे। तो जितने